बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बजट 2025-2026 क्योंकि आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उन पे जो उनकी तनख्वाहों पे किस रेशो से बजट जो है वो 2025-2026 में जो बजट आया है वो दिया जाएगा और उनसे कटौती होगी। इसमें सबसे पहले है जी कि जिन लोगों की 6 लाख रुपए, ये सालाना बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की 6 लाख रुपए सालाना तनख्वाह बनती है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन पे कोई बजट नहीं है, उन पे कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख जो है जिनका है वो 1% जो है वो देंगे। वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 6 लाख रुपए तक कोई बजट नहीं है। 6 लाख के बाद जो है 6 लाख से 1 से शुरू होके आगे 12 लाख तक जो होगा उस पे 1% जो है वो टैक्स अदा करेंगे। इसमें 12 लाख से 22 लाख रुपए उनके लिए टैक्स जो है वो 6,000 रुपये तो उनका परमानेंट टैक्स है। उन पे 6,000 रुपया सालाना टैक्स होगा प्लस 11% होगा कि जब 12 लाख से वो ऊपर जब उनका होगा तो वो जो है वो 11% जो है वो ऊपर वाली जो अमाउंट होगी 6 लाख के बाद ऊपर वाली जो अमाउंट होगी वो जो है 12 लाख के बाद जो ऊपर वाली अमाउंट होगी वो उस पर देंगे 11% टैक्स। यानी कि उनका 6,000 फिक्स टैक्स है और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 6 लाख के बाद उस पर वो 11% जो है उसमें टैक्स देंगे। उसके बाद है जी जो 22 लाख से जिनकी 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह बनती है उनका जो फिक्स है रेट वो 1,16,000 रुपये है जी, उनका टैक्स है। तो उसके बाद और जो ये 22 लाख से जो ऊपर होंगे तो उनके जो 22 लाख से ऊपर होंगे वो जो 23% टैक्स जो है उस पर देंगे जी। उसके बाद है जी जो 32 लाख से जिनकी 41 लाख से तक तनख्वाह है उनके लिए जी 3,46,000 रुपये ये फिक्स हैं कि उन्होंने टैक्स देना ही देना है। ये है जी जिनकी तनख्वाह 32 लाख से 41 लाख के दरमियान होगी वो 3,46,000 रुपया उनका वो जो फिक्स टैक्स है वो देना पड़ेगा प्लस वो जो 30% देंगे वो जो 32 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी उस पर वो 30% टैक्स जो है वो दिया करेंगे और 3,46,000 उनका फिक्स टैक्स है। उसके बाद जो 41 लाख से जो ज़्यादा है जिनकी तनख्वाह वो 6,16,000 रुपये उनका फिक्स टैक्स है प्लस 35% जो है 35% जो है वो देंगे एक्सीडिंग अमाउंट जो है जो कि ये 41 लाख से जो ऊपर होगा वो उस पर दिया करेंगे। ये 35% के हिसाब से टैक्स। ये है जी वो टैक्स की रेशो जो कि तनख्वाहदार तबका है जिनकी इस रेशो से तनख्वाह होगी उनका इसी रेशो से जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा बजट 2025-2026 के मुताबिक। अब बात करते हैं जी जो पेंशनर्स हैं उनकी जो है उन पे कितना टैक्स लगेगा। इसमें है जी कि पेंशनर्स के जो है जो 10 मिलियंस तक, जो कि 10 मिलियन से मुराद ये है कि अगर उनकी सालाना पेंशन जो है वो 10 मिलियन, 1 मिलियन से मुराद जो है वो 10 लाख रुपए और 10 मिलियन से मुराद हो गया जी ये 1 करोड़ रुपया। अगर जिनका 1 करोड़ रुपया है तो उनकी पेंशन के अगर सालाना किसकी 1 करोड़ बनती है तो उस पर 0% टैक्स है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद है जी कि अगर अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाती है 10 मिलियन से, यानी कि 1 करोड़ से अगर एक्सीड कर जाती है तो उस पर 5% जो है उस पर टैक्स जो है वो जो 10 मिलियन से जो एक्सीड करेगी उस पर 5% टैक्स उनको देना होगा। जी है जी पेंशनर्स के लिए जो टैक्स जो है वो देना होगा और उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया आपको तनख्वाहदार तबके का किस रेशो से टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा और इसी तरह सिर्फ 5% अगर टैक्स 10 मिलियन से अगर वो इंक्रीज़ होता है उनकी पेंशन तो उनको 5% टैक्स पेंशनर्स को भी देना पड़ेगा। ये थी डिस्कशन जी उसमें टैक्स के हवाले से कि तनख्वाहों पे और पेंशन पे किस रेशो से 2025-2026 के बजट में टैक्स वो रखा गया है, इनको देना पड़ेगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।